तो यहाँ हमारे पास पैराबोला की सबसे आम शक्ल है, यानी ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर का। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैराबोला में किस तरह से हम तब्दीलियां ला सकते हैं, यानी हम पैराबोलास की ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ इक्वेशन है कि y बराबर है एक्स स्क्वायर के, और ये इसका ग्राफ है। अब अगर इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाए कि y माइनस के बराबर आ जाए एक्स स्क्वायर के, तो फिर इस ग्राफ में क्या तब्दीली आएगी? चलें इस नुक्ते से बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ x सिफर के बराबर है, तो इक्वेशन में जब हम x की जगह सिफर डालते हैं तो सिफर का स्क्वायर सिफर के बराबर आता है, यानी यहाँ y भी सिफर के बराबर है। लेकिन यहाँ जब हम x की जगह सिफर डालते हैं तो हमें y नहीं बल्कि y माइनस के की कदर मिल जाती है। तो जब हम y को अलग करते हैं यहाँ पर, तो y बराबर आ जाता है k के। इस तब्दीली की वजह से ग्राफ का ये नुक्ता बढ़कर यहाँ तक आ जाता है। और भाई यही अमल ग्राफ के बाकी नुक्तों के साथ भी होगा। मिसाल के तौर पे पहले इस x की कदर को जब हम इस इक्वेशन में डालते हैं तो इसका स्क्वायर बराबर आ रहा था इस कदर के। लेकिन यहाँ तब्दीली के बाद हम इस कदर में k को जमा कर रहे होंगे y की कदर मालूम करने के लिए। तो इस फंक्शन के लिए ये नुक्ता k कदम ऊपर आ जाएगा और यूं फिर ये पूरा ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। चलें एक चीज़ तो इस मिसाल से हमें समझ में आ गई। अब वो ये है कि जब हम पैराबोला की इक्वेशन में y से कोई कदर माइनस कर रहे होते हैं तो ग्राफ उतने कदम ऊपर चला जाता है। अच्छा, अब ऊपर नीचे से हटकर ज़रा दाएं बाएं की तरफ आते हैं। फर्ज करें कि अब इक्वेशन है कि y बराबर है x माइनस एच के होल स्क्वायर के, और हम फिर से इस नुक्ते से बात को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ जब हम x की जगह सिफर डालते थे तो y भी हमारे पास सिफर के बराबर आ जाता था। लेकिन इस इक्वेशन में हम y को कैसे सिफर के बराबर ला सकते हैं? भाई y को सिफर के बराबर लाने के लिए हमें इस ब्रैकेट को सिफर के बराबर करना होगा, और ये ब्रैकेट सिफर के बराबर तब होगा जब हम x की जगह पॉजिटिव h डाल देंगे, और ये नुक्ता फिर कुछ यहाँ बन जाएगा। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि इस फंक्शन से y की वही कदर लाने के लिए जो हमें इस फंक्शन में मिल रही थी, हमें x में h का इजाफा करना पड़ा। और ये बात ग्राफ के बाकी नुक्तों पे भी लागू होती है। बल्कि एक और मिसाल से इस बात को परख लेते हैं। यहाँ जब हम x की जगह 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर बराबर आ जाता है 1 के ही। अब सवाल ये है कि इस फंक्शन में हमें y 1 के बराबर कब मिलेगा? y को 1 के बराबर लाने के लिए हमें x की जगह यहाँ पर 1 जमा h रखना होगा, क्योंकि यूं फिर h यहाँ से माइनस हो जाएंगे और पीछे सिर्फ 1 रह जाएगा, जिसका स्क्वायर जब हम लेते हैं तो y हमारे पास 1 के बराबर आ जाता है। तो भाई यूं फिर इस तब्दीली की वजह से हमारा ग्राफ h कदम दाएं तरफ खिसक जाता है। अच्छा, अब फर्ज करते हैं कि y बराबर है नेगेटिव एक्स स्क्वायर के। तो इसकी वजह से तब्दीली ये आएगी कि पहले यहाँ y की जो भी कदर आ रही थी, इस फंक्शन में हमें y की वही कदर उलट साइन के साथ मिलेगी। मिसाल के तौर पे यहाँ x की जगह 1 डालने पे y बराबर आ जाता था 1 के। लेकिन यहाँ पे जब हम x की जगह 1 डालेंगे तो हमें y की कदर नेगेटिव 1 के बराबर मिलेगी, और यही चीज़ बाकी सारे नुक्तों के साथ भी होगी। तो इस तरह अगर आप गौर करें तो हमें x एक्सिस पे इस ग्राफ का अक्स मिल जाता है। अब इसमें मज़ीद तब्दीली लाते हैं। तो इस दफ़ा हमारे पास y बराबर है नेगेटिव 2x स्क्वायर के। चलें देखते हैं कि इस तब्दीली की वजह से ग्राफ पे क्या असर पड़ता है। बल्कि इससे पहले ज़रा y को बराबर रख लेते हैं 2x स्क्वायर के। अब इस तब्दीली की वजह से इस तरफ से ग्राफ ज़्यादा तेज़ी से यूं बढ़ने लगेगा और इस तरफ से ज़्यादा तेज़ी से घटने लगेगा। तो हमारा ग्राफ पतला हो जाएगा, और जब हम यहाँ नेगेटिव का निशान लगाएंगे तो हमें इस ग्राफ का अक्स एक्स एक्सिस पे मिल जाएगा, और वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अच्छा, अब अगर हम y को बराबर रखें 1/2 एक्स स्क्वायर के, फिर क्या होगा? फिर बिल्कुल इसका उलट होगा। अब हमारा ग्राफ इस तरह चौड़ा हो जाएगा क्योंकि ये आधी रफ्तार से बढ़ रहा है। अब इन सारी मिसालों की वजह से आपको इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि पैराबोला के ग्राफ में किस तरह से तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। इन सारी बातों को ज़रा एक एक दफ़ा दोहरा लेते हैं, बल्कि ये काम भी एक मिसाल की मदद से ही कर लेते हैं। तो पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस,
और सबसे पहले y को बराबर रख लेते हैं एक्स स्क्वायर के। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को यूं बदलेंगे कि y माइनस के बराबर होगा a ज़रब x माइनस h के होल स्क्वायर के। वही इसको साथ में हल करने से पहले ज़रा खुद सोचें कि इन तब्दीलियों की वजह से ग्राफ कैसे बदलेगा। ये k कदम ऊपर चला जाएगा और फिर h कदम दाएं तरफ बढ़ जाएगा। यूं इसका वर्टेक्स इस नुक्ते पे होगा। अच्छा, अब इसको a से ज़रब दिया जा रहा है, यानी हम a से इस ग्राफ को स्केल कर रहे हैं। a अगर 1 के बराबर है तो ये ग्राफ ऐसे के ऐसे ही रहेगा, यानी इसी रफ्तार से बढ़ेगा और घटेगा। लेकिन अगर a 1 से बड़ा होगा तो ये ग्राफ पतला हो जाएगा, और अगर a 1 से कम होगा तो ग्राफ चौड़ा हो जाएगा। और हाँ, अगर a 0 के बराबर होता है तो हमें ग्राफ के तौर पे एक सीधी लकीर मिल जाएगी। अच्छा, अगर a बराबर होता है -1 के तो फिर हमें अपने पहले वाले ग्राफ का x एक्सिस पे अक्स मिल जाएगा। अगर a -1 से ज़्यादा नेगेटिव हुआ, यानी -2 या कुछ और, तब ये ग्राफ यूं पतला हो जाएगा। a अगर -1 से कम नेगेटिव हुआ, यानी -1/2 या इसी तरह का कुछ और, तब ये ग्राफ यूं चौड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम पैराबोलाज में तब्दीलियां ला सकते हैं।